भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को गौघाट स्थित यमुना धर्मशाला में इंडिया गठबंधन की ओर से शहर दक्षिणी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में सपाई और कांग्रेसी शामिल हुए। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व कांग्रेस कार्य समिति के पूर्व सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह रहे। कहा कि देश में इंडिया गठबंधन के मुद्दे के साथ जनता लामबद्ध हो चुकी है। प्रत्याशियों का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास चंदे के धंधे से जुटाई गई हजारों करोड़ों की पूंजी है। कांग्रेस व विपक्ष चुनाव न लड़ने पाए, इसके लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अन्य वक्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार पर हमला बोला। जैसे मिले, प्रेम से मिले, चाहे हाथ जोड़ के मिले, चाहे जिस रूप से मिले। हमारे यहाँ माफिया लोग जेल में चुनाव कैसे जीत जाते हैं, आप बताइए। जेल में रहते चुनाव कैसे जीत जाते हैं। हमारा प्रत्याशी तो इतना काम किया है, आज तो बिजली देख रहे हैं, आज नहीं दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक पावर हाउस नहीं लगाया है। आज इन्होंने पूरा पावर हाउस लगाया है, पूरा एनटीपी जमुना पार में जो है। तो इनके साथ आप लोग काम करिए। और जो नेता हमारे बैठे हैं, थोड़ा संघर्ष करें। 2 साल से इलाहाबाद में किसी नेता ने कोई संघर्ष नहीं किया कुंवर साहब को छोड़ करके। अगर संघर्ष करे होते तो आज मुसलमानों का मकान नहीं टूटता। अगर संघर्ष करे होते तो आज किसी की दुकान नहीं टूटती। आज अकेले कुंवर साहब क्या करें। आज जो है मैं ब्राह्मणों से क्या में डाल के एक अकेला लड़े कुंवर साहब 100 दुश्मन से हमारे परशुराम मुनि का। तो हम लोग जो है, हम इनके सिपाही हैं। आप लोग कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग थोड़ा एसी छोड़ करके देसी में निकलिए। आप लोगों से निवेदन है, आज नहीं निकलेंगे तो हमेशा रहो। देखिए समय कम है, हमेशा रहो वक्त के पास और दिखाता है गर्दिश नहीं आसमान। बकौल हसन किसको भाता नहीं और बगावत भी रात आता नहीं। जय जय भाजपा। पार्टी जब चुनाव हार रही है, इस तरीके के बहलाने और फुसलाने की राजनीति कर रही है। प्रयागराज के लोगों का संकट है, यहाँ के अस्तित्व और गरिमा का संकट है। अस्तित्व और गरिमा को गिराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। जिस तरीके से ऑफिसों का पलायन लखनऊ हुआ, जिस तरीके से दूसरी राजधानी की, आज कहीं से प्रयागराज की चर्चा नहीं होती। पूरा शहर जाम में जूझ रहा है। आज अस्पताल नहीं है, एम्स की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए प्रयागराज के लोग क्षेत्रीय समस्या से जूझ रहे हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए वो अपना सांसद चुनना चाहते हैं। वो सांसद इसलिए नहीं चुनना चाहते, इसलिए प्रयागराज के लोग प्रयागराज के विकास पर चर्चा चाहते हैं। तो हमारा यही मुद्दा है कि प्रयागराज का समुचित विकास नहीं हुआ है, इसलिए प्रयागराज को आगे बढ़ाने की, इसकी गरिमा, इसके अस्तित्व को बरकरार रखने की, बचाए रखने का जो संकट है, इस लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, सहयोग व आशीर्वाद मिल रहा है प्रयागराज की जनता का। और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आज शुरुआत हो गई है, आगाज हो गई है। अब कार्यकर्ता निकल पड़ेंगे और गलियों में जाकर इंडिया गठबंधन का संदेश देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि यहाँ इंडिया गठबंधन की भारी जीत होगी। गठबंधन का आज सम्मेलन है, क्या कहेंगे? आज इंडिया गठबंधन का यहाँ गौघाट पे सम्मेलन है, जिसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उज्जवल अमर सिंह यहाँ उपस्थित है और हजारों कार्यकर्ता, यहाँ का जनसमूह उसे आप देख रहे हैं कि उभरा हुआ है और इस बात को तय कर चुका है कि 10 साल से जो हमको ठगा गया, अब हम उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, न झूठे बहकाने में आने वाले हैं। हमको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए और देश का संविधान बचाना है। इसलिए हर व्यक्ति ने ये तय कर लिया है कि अपनी इंडिया गठबंधन की सरकार को लाना है। और पूरी इंडिया में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें पूरी तरह से एनडीए का सफाया हो चुका है। उसकी बौखलाहट माननीय प्रधानमंत्री की देखी जा रही है। तरह तरह की भाषाएं, हिंदू मुस्लिम मन्नत सूत इस तरह का बोल रहे हैं, जिससे और उनका नुकसान होने वाला है। और आने वाले दिन में जो 5 चुनाव बचे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से आपकी सरकार बनाने जा रही है
और बीजेपी की सरकार जो कहते हैं कि मोदी की सरकार है वो 100 और 150 के अंदर सिमट कर रह जाएगी। किस तरीके से कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं? कार्यकर्ता तो पूरी तरह से जो तेलन हो रहा था वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि बहुत हो चुका 10 साल, अब होगा सिर्फ विकास, अब होगा रोजगार, अब होगा देश का संविधान बचाने के लिए ही हमको वोट करना है। और किसी को कहने की समझाने की जरूरत नहीं है, न हिंदू मुसलमान का बैठा हुआ न देश की अस्मिता का, सब जान चुके हैं कि इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाना है। इसलिए सबने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना निश्चित कर लिया है। मोहम्मद इरफान, महासचिव।